हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर्स। तो आज हम 20 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम किस देश का दौरा करेगी? तो ये करेगी बांग्लादेश का। भारत और इजराइल ने कहा टिकाऊ जल आपूर्ति समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया? तो ये किया है आईआईटी मद्रास में। एस सुकुमारन नायर को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक का। ये बैंक 1921 में बना था, तब इसका नाम होता था नाडर बैंक। नाडर बैंक। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है थोट्टुकुडी में। थोट्टुकुडी है तमिलनाडु में। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में। इसमें भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं। 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं। भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की? तो ये की है वियतनाम से आने वाले स्टील पर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा जहाज भारत और डेनमार्क नौसैनिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय यात्रा के लिए डेनमार्क के एस्बर्ग पहुंचा? एस्बर्ग पोर्ट यानी कि बंदरगाह है डेनमार्क का। तो ये पहुंचा है भारत का लड़ाकू जहाज आईएनएस तबर। किसने बनाया था इसको? रूस ने। और आपको बता दूं, आईएनएस तबर जो अभी रशियन नेवी डे मनाया गया था, रशियन नेवी डे मनाया जाता है जुलाई महीने के आखिरी इतवार को यानी कि संडे को। तो रशियन नेवी डे की जो परेड सेलिब्रेशन हुई थी कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग में। तो यहाँ पर गया था हमारा जहाज आईएनएस तबर, ये भी याद रखना। और आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सबसे बेस्ट जहाज घोषित किया गया है। पूर्वी बेड़े का। आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया था रिमपैक युद्ध अभ्यास में। रिमपैक युद्ध अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा नेवी अभ्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है रिमपैक। इसको कौन करवाता है? यूएस नेवी। ये भी याद रखना। और बात करें अगर डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और पीएम कौन है यहाँ पर? मैटे फ्रेडरिक्सन। मुद्रा क्या चलती है? डानिश करोन। डानिश करोन। और कोरोना कहाँ की करेंसी है? कोरोना ये है स्वीडन की। ये भी याद रखना। हाल ही में नेपाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल अकादमी ये नेपाल का राष्ट्रीय संस्थान है जो नेपाली भाषा, वहाँ की कल्चर, वहाँ की फिलोसफी को प्रमोट करता है। तो नेपाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल अकादमी और किस संस्थान ने एमओयू साइन किया? तो ये किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1916 में। इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन अभी? तो वो है मदन मोहन मालवीय के पोते जिनका नाम है गिरिधर मालवीय। तो नेपाल अकादमी और बीएचयू ने एमओयू साइन किया है नेपाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। बात करें अगर नेपाल की, कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क कब बना था? 1985 में। मेंबर कंट्री कितने हैं? 8। भारत इसका मेंबर कंट्री है? हाँ। और नेपाल के अभी थोड़े दिन पहले नए पीएम बने हैं जिनका नाम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में कौन सा देश 2025 यानी कि अगले साल से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा? तो ये करेगा क्रोएशिया। क्रोएशिया एक बाल्कन कंट्री है। बाल्कन माउंटेन्स का नाम है। तो 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा क्रोएशिया। और क्रोएशिया ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। बहुत सारे देशों में ऐसा रूल है, जैसे कि रूस हो गया। रूस में ऐसा रूल है कि 18 से लेकर 27 साल के बीच में हर आदमी को 12 महीने की मिलिट्री सर्विस करनी पड़ेगी। ऐसा ही रूल साउथ कोरिया में भी है, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, तुर्की में भी है। और क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब। ज़ैग्रेब।
पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे सुमित अंतिल और भाग्यश्री। भाग्यश्री का संबंध है शॉट पुट से और सुमित अंतिल का संबंध है जेवलिन थ्रो से। और पैरालंपिक की बात करें तो पहली बार पैरालंपिक हुए थे 1960 में, कहाँ पर? रोम में। और इस बार के ओलंपिक में भारत के 84 एथलीट हिस्सा लेंगे। और जो हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है कब बनी थी? 1992 में। अभी प्रेसिडेंट कौन है? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में भोजन और जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने साइनाइड सेंसर विकसित किया? साइनाइड सेंसर, ये साइनाइड सेंसर, अगर आप इसके अंदर फूड या पानी डालेंगे और अगर उस फूड और पानी में साइनाइड होगा तो ये एकदम से कलर चेंज करके डिटेक्ट कर देगा। तो इस साइनाइड सेंसर को विकसित किया है केरला विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। और साइनाइड को बोलते हैं प्रोटीन टॉक्सिन। ये डिफरेंट तरह के फल पौधों में मौजूद होता है और WHO ने इसके लिए गाइडलाइन भी दे रखी हैं। अगर पानी में साइनाइड की मात्रा 0.19 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन है साइनाइड की पानी में, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, ये कहना है WHO का। तो साइनाइड सेंसर को विकसित किया है केरला विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। हाल ही में राकेश पाल का देहांत हो गया। वो किस बल के महानिदेशक थे? तो वो थे इंडियन कोस्ट गार्ड के DG। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड कब बना था? 1978 में। और राकेश पाल ICG के 25वें डायरेक्टर जनरल थे। ICG हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को। तो राकेश पाल का देहांत हो गया, वो इंडियन कोस्ट गार्ड के DG थे। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। जम्मू कश्मीर में कुल कितनी विधानसभा सीट हैं? जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में 90-90 विधानसभा सीट हैं। और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसके ख़त्म होने के बाद पहली बार स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर UT कब बना था? अक्टूबर 2019 में। और आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के नए DGP बने हैं जिनका नाम है नलिन प्रभात। नलिन प्रभात। और जम्मू कश्मीर के LG कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। कितने फेज में? 3 फेज में। और बात करेगा हरियाणा की तो हरियाणा में होंगे 1 दिन, 1 अक्टूबर को 1 फेज में। और हरियाणा के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी बने हैं जिनका नाम है पंकज अग्रवाल। हरियाणा के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं पंकज अग्रवाल, ये भी याद रखना। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में टोटल 90-90 विधानसभा सीट हैं। हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई? तो ये हुई है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कब बनी थी? 1963 में। अभी डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। और IB के चीफ कौन है? तो वो है तपन डेका। और रो के कौन है? रवि सिन्हा। और आपको बता दूं ED के नए चीफ बने हैं जिनका नाम है राहुल नवीन। ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके नए चीफ बने हैं राहुल नवीन। बात करें अगर इंटरपोल की, इंटरनेशनल पुलिस कब बनी थी? 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन शहर में। लियोन शहर कौन से देश में है? तो वो है फ्रांस में। तो आंसर इसका CBI। साल 2024-25 के लिए जो प्राकलन समिति बनी है, एस्टीमेट्स कमेटी बनी है, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ये चुना गया है डॉक्टर संजय जायसवाल को। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।